तो चलो आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया, अभी उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कंप्लीट कर दिए। अभी आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, डाई मतलब टू एंड पोल मतलब पोल्स। तो यहाँ पे टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो भाई इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलेंगे? तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया माइनस क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया प्लस क्यू, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है 2a, बरोबर है। तो एक सिस्टम है, सिस्टम में दो चार्ज है, दो इक्वल क्यू एंड, बरोबर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है क्यू क्यू, लेकिन एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू। तो हम बोल सकते हैं कि अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय डेफिनेट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में कुछ डेफिनेट डिस्टेंस होना चाहिए। डेफिनेट मतलब क्या कि जिसको हम डिफाइन कर सके, मतलब जीरो से ज्यादा लेकिन इनफाइनाइट से कम, ऐसा जो डिस्टेंस है उसको हम डेफिनेट डिस्टेंस बोलेंगे। तो जब दो चार्जेस, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों के बीच में कोई डेफिनेट डिस्टेंस होगा तो जो सिस्टम बनेगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज लिया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस 2a। यहाँ पे 2a क्यों लिया है वो आगे जाके हमको क्लियर हो जाएगा कि हमको डिस्टेंस आगे जाके हाफ करना पड़ेगा, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे उसको ऑलरेडी 2a कंसिडर करेंगे, तो आगे जाके उसको a हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे a system consists of two equal but unlike charges separated by that certain distance is called electric dipole. So now what is the total charge on the electric dipole? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे minus q and plus q. Therefore, if we make addition, the total charge q total is equal to 0 आएगा, बरोबर है। तो टोटल चार्ज होगा 0। लेकिन अभी हम पूरे रीजन में कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे और वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों एक ही प्लेस पे नहीं है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो आपको एंटायर फील्ड में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो वी कैन से the total electric charge on the dipole is 0, but the electric field generated by the dipole can never be 0 at any point, बरोबर है। तो फील्ड कैसे फाइंड करेंगे वो तो बाद में सोचेंगे, लेकिन डायपोल को हम, जो डायपोल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी फील्ड प्रोड्यूस करने की जो इफेक्टिवनेस है उसके लिए हमने फिजिकल क्वांटिटी डिराइव की है। डायपोल है तो डायपोल को हमको डिराइव करना, उसको वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो वो क्वांटिटी हमने डिफाइन की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या डिफाइन की? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मान लेना है अभी, तो इस सिंबल इज P और वेक्टर क्वांटिटी है, तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर, बरोबर। तो एक चार्ज और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2a, मैग्नीट्यूड में वो, और जो वेक्टर चाहिए तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर। तो उसका यूनिट बना लेते एक बार। तो ये चार्ज है तो कूलम होगा, 2a मीटर होगा, तो उसका यूनिट आएगा डायपोल मोमेंट का कूलम इंटू मीटर। उसका डायमेंशन L1 T1 A1 होगा। और we know that the dipole moment is a vector quantity and its direction is in the direction from माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी? माइनस क्यू टू प्लस क्यू की डायरेक्शन में। तो देखो मैंने यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन का वेक्टर भी मैंने यहाँ पे बताया, P ये डायरेक्शन में होगा, बरोबर है। तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई हमको ये वेक्टर चाहिए 2a वेक्टर। तो 2a वेक्टर कौन से पोजीशन वेक्टर में से कौन सा पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा? तो हम बोल सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो आपका जो
डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर आएगा उसका एरो प्लस क्यू की डायरेक्शन में आएगा। मतलब हमको प्लस क्यू के पोजीशन वेक्टर में से माइनस क्यू का पोजीशन जो वेक्टर है वो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम जो पोजीशन वेक्टर यहां पे लिखेंगे 2a इज इक्वल टू r प्लस पोजीशन वेक्टर और माइनस r माइनस। तो पॉजिटिव चार्ज के पोजीशन वेक्टर में से हमको नेगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमको जो मिलेगा उसको हम 2a बोलेंगे और 2a मिलेगा तो p इज इक्वल टू q इंटू 2a। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलेंगे? वैसे तो ये टॉपिक सेकंड चैप्टर का है, वहां जाके थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ी बात निकली है तो आगे पढ़ लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक किसको बोलेंगे? तो इंसुलेटर्स जो मटेरियल है उनको क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। वैसे उसके दो टाइप्स है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अभी पोलर डाइलेक्ट्रिक किसको बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक से टू टाइप्स है, वन इज द पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकंड इज द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक किसको बोलेंगे? तो भाई हम बोल सकते हैं कि आप कोई भी मोलेक्यूल ले लो, तो मोलेक्यूल में एटम्स होंगे और एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे। तो हमको पता है कि उसके एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हर एक एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग भी है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है। तो ये रही कंडीशन। तो हमने बोला कि भाई जब कोई पॉजिटिव चार्ज होगा कोई नेगेटिव चार्ज होगा सेम अमाउंट लेकिन ऑपोजिट, और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होगा, तो दे फॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कोई भी एटम है, एटम में ऐसी डायपोल्स बनेगी। लेकिन हम समझते हैं यहां पे, मानो कि ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, ये एटम है, यहां पे एक प्लस ई चार्ज है। मानो कि हाइड्रोजन का एटम पकड़ के चलता है, किसका? हाइड्रोजन का। तो भाई हाइड्रोजन के एटम में प्लस ई बराबर है, तो प्लस ई जितना पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे लिखेंगे तो माइनस ई जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मतलब हाइड्रोजन का जो एटम है, एटम बोल रहा हूं, मोलेक्यूल नहीं बोल रहा हूं मैं भी, तो हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में डिस्टेंस, मतलब वो डायपोल मोमेंट जनरेट करेगा। हाँ कि नहीं? तो वो डायपोल मोमेंट पजेस कर रहा है। क्लियर हुआ? तो इसको बोलेंगे एटॉमिक डायपोल। क्या बोलेंगे? एटॉमिक डायपोल। लेकिन हमको पता है कि जब हाइड्रोजन मोलेक्यूल बनता है तो वो दो एटम्स बाउंड होकर बनता है, और वो दोनों की डायपोल मोमेंट हम यहां पे लिखे तो वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। एक प्लस क्यू प्लस ई माइनस ई, यहां पे प्लस ई माइनस ई ऑपोजिट होगी, मतलब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी? 0। मतलब हो सकता है कि कोई मोलेक्यूल्स में एटम के अंदर बहुत सारी डायपोल्स बन रही है, लेकिन वो सभी डायपोल्स का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 हो रहा है। तो ऐसे एटम्स और मोलेक्यूल्स डायपोल मोमेंट पजेस नहीं कर रहा है, और हो सकता है कि उनका सम 0 नहीं हो रहा है, तो ऐसे एटम और मोलेक्यूल्स डायपोल मोमेंट पजेस करेंगे। तो जो मोलेक्यूल्स डायपोल मोमेंट पजेस कर रहे हैं उनको बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक, और जो नहीं कर रहे हैं उसको बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो हमने यहां पे लिखा कि व्हाट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक? बाय पोलर डाइलेक्ट्रिक देयर मोलेक्यूल्स पजेस परमानेंट डायपोल मोमेंट। परमानेंट डायपोल मोमेंट का मतलब क्या? कि भाई उसके एटम्स के अंदर जो भी डायपोल्स बन रही है वो सबका डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम 0 नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है तो उसके पास कुछ परमानेंट डायपोल मोमेंट होगी। ज्यादा डिटेल्स में सेकंड चैप्टर में जाएंगे। अभी नॉन पोलर, तो देयर मोलेक्यूल डू नॉट पजेस परमानेंट डायपोल मोमेंट। क्यों भाई? तो मैंने अभी समझाया हाइड्रोजन का एटम लेके कि भाई उसमें एक एटम का डायपोल मोमेंट है, लेकिन ऐसे दो एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो उनकी डायपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसका मोलेक्यूल परमानेंट डायपोल मोमेंट पजेस नहीं करेगा, बरोबर? तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर के हमने दो एग्जांपल दिए, H2O HCl लाइक मॉलिक्यूल्स, बरोबर? और नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में हमने H2O2 लाइक मॉलिक्यूल है वो दिया है। अभी यहां पे मैंने एक नॉन पोलर का एक और भी एग्जांपल रखा है यहां पे कि भाई वहां पे +3e जितना चार्ज है उसके न्यूक्लियस पे,
और जो उसके इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स है, जो उनके जो डायपोल्स बन रही है, उनका रिजल्टेंट डायपोल, एक ये डायपोल बन रही है, एक ये, लेकिन सबका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। तो ऐसे मोलेक्यूल्स डायपोल मोमेंट पजेस नहीं करेंगे, बराबर है। तो टू टाइप्स है, पोलर, नॉन पोलर। पोलर के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगी, नॉन पोलर के पास डायपोल मोमेंट परमानेंट नहीं होगी। नाउ पोलराइजेशन ऑफ मोलेक्यूल। वह मोलेक्यूल का पोलराइजेशन किसको बोलते हैं? तो भाई सिंपल कि जिस मोलेक्यूल में डायपोल मोमेंट नहीं है उसमें डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो हो गया उसका पोलराइजेशन। तो चलो मान लेते हैं कि एक नॉन पोलर मोलेक्यूल है। कौन है? नॉन पोलर मोलेक्यूल। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस है वो सबका सेंटर, एवरेज सेंटर, दोनों एक ही कॉन्सिडेंट हो रहे एक दूसरे पे, बराबर है। तो यहां पे दोनों के बीच में, दोनों में पॉजिटिव है, ये मोलेक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस नहीं है, मतलब इसके पास कुछ डायपोल मोमेंट नहीं है, मतलब ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। लेकिन अभी उसको हम एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट और दोनों के बीच में रख के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो हमको पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्जेस टू द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव था, जब ये मोलेक्यूल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होकर ये डायरेक्शन में गया और नेगेटिव ये डायरेक्शन में गया, मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए और फिर कुछ डिस्प्लेस्ड हुए, मतलब एक पॉजिटिव था, नेगेटिव था, दोनों एक ही जगह पे था। तो टोटल डायपोल मोमेंट कितनी थी? 0। कितनी थी? 0। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया तो पॉजिटिव एक साइड डिस्प्लेस हुआ, नेगेटिव एक साइड डिस्प्लेस हुआ, मतलब दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस जनरेट हुआ, और डिस्टेंस होगा तो अभी जितना पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंस तो हो गया डायपोल मोमेंट। मतलब कि नॉन पोलर मोलेक्यूल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जनरेट करेगा, उसको बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ मोलेक्यूल। तो उसकी मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी है, व्हेन non-polar molecule is put in electric field, its positive charges and negative charges are displaced in opposite direction. Is displaced in opposite direction, so it induces dipole moment in molecule. This is known as the polarization of molecule. तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बात करें कि भाई एक जो डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुई, यहां पे जो डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुई P किस पे डिपेंड करेगी? तो भाई वो जनरली तो एक तो कौन सा मटेरियल है उस पे डिपेंड है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी? तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया उस पे डिपेंड करेगी। मानो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगाया तो दोनों के बीच का सेपरेशन ज्यादा होगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगाया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम होगा, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। तो वी कैन से दैट द डायपोल मोमेंट induced is directly proportional to the electric field applied to the molecule। बरोबर है। तो आगे बढ़ते हैं, बाजू की स्लाइड में चलते हैं। तो क्या बोला हमने कि मोलेक्यूल में जो भी डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी वो किस पे प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी? तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी, बरोबर है। तो फिर हमने फील्ड कितना अप्लाई किया? E जितना, और डायपोल मोमेंट कितनी प्रोड्यूस हुई? P। तो वी कैन से द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर P इज प्रोपोर्शनल टू E। अब प्रोपोर्शन दूर करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा आएगा, बरोबर है। जो अल्फा आएगा तो अल्फा को क्या बोलेंगे? P कौन? इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, कैपिटल E कौन? अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और अल्फा कौन? तो भाई अल्फा इज अ पोलराइजेबिलिटी, क्या बोला गया उसको? पोलराइजेबिलिटी ऑफ गिवन मोलेक्यूल। जो मोलेक्यूल हमने बोला कि उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगी, तो नेचर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो नेचर को उसकी पोलराइजेबिलिटी, अलग अलग मटेरियल के लिए पोलराइजेबिलिटी अलग अलग होगी, बराबर।
तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू P बाय E। तो when we apply the electric field E, the electric dipole moment induced is P. For electric field E, moment is P. Therefore, per unit electric field, what is the dipole moment? Then we can say the P by E. What is P by E? P by E is a electric dipole moment per applied unit electric field. तो फिर इसको हम बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी। अलग अलग मटेरियल की पोलराइजेबिलिटी अलग अलग होगी। चलो यूनिट, भाई अल्फा का यूनिट का, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। इसका क्या, कूलम इंटू मीटर अपॉन न्यूटन पर कूलम। तो कूलम ऊपर चला जाएगा तो यहां पे हो जाएगा कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन। या तो फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे ये न्यूटन पर कूलम और ये वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कूलम्ब मीटर, सॉरी ये हो जाएगा कूलम्ब मीटर और ये वोल्ट पर मीटर, तो कूलम स्क्वायर कूलम मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, बराबर है। उसका डायमेंशन m-1 L0 T4 A2, इस पे से हम डिराइव कर सकते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी क्या है वो भी हमको पता चलना चाहिए, बराबर है। तो फिर एक एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं, बराबर है। तो टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1 पॉइंट कौन सा है वो तो मैं मुझको पता नहीं, आप टेक्स्ट बुक में देख लेना एक बार। लेकिन यहां पे दिया है इन द सिस्टम ऑफ टू चार्ज QA is 2.5 into 10⁻⁷ कूलम। टेक्स्ट बुक में देखना ध्यान से, इन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस QA is given plus 2.5 into 10⁻⁷ कूलम and second charge QB is given minus 2.5 into 10⁻⁷ कूलम। The position vector of A is given 0 0 15 centimeter and that of B is given 0 0 minus 15 centimeter। तो आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया है, दो चार्जेस दिए QA एंड QB ऑफ मैग्नीट्यूड 2.5 into 10⁻⁷, बट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको, दोनों के पोजीशन वेक्टर आपको दिया है, बराबर। और क्या पूछा है आपको पूछा है गिव द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द डाइपोल एंड ऑल्सो कंप्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चलो हमको पता है कि टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट इसका प्लस है इसका माइनस है, तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज QA प्लस QB इज इक्वल टू 0। QA प्लस QB कितना है, 0 हो जाएगा, बराबर है। अभी फाइंड करना है डाइपोल मोमेंट। क्या फाइंड करना है, डाइपोल मोमेंट। तो भाई डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। Q तो हमको पता है कितना, कोई भी एक चार्ज ले लो, QA या QB, मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो Q इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷। लेकिन 2A कितना, 2A वेक्टर तो फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने आगे समझाया 2A मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमको जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पोजीशन वेक्टर में से नेगेटिव का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। तो 2A इज अ R प्लस माइनस R माइनस वेक्टर। R प्लस क्या है, 0 0 माइनस 15। R ये यहां पे माइनस दिया है और यहां पे प्लस है, शायद टेक्स्ट बुक में देख लेना एक बार। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेना, प्लस का 0 0 माइनस 15 दिया है और B का 0 0 15 दिया है, तो प्लस का 0 0 माइनस 15 और माइनस का 0 0 15, तो ये हो गया 0 0 माइनस 30। A का पोजीशन वेक्टर मतलब A पॉजिटिव है तो उसका ये दिया है, टेक्स्ट बुक में उसका डेटा देखो, तो ये माइनस और ये हमको प्लस दिया है। तो 2A वेक्टर इज इक्वल टू R प्लस वेक्टर माइनस R माइनस वेक्टर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 माइनस 30 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर। तो अभी डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। Q कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁷। 2A कितना, 0 0 दिस, तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 ये हो जाएगा 75, लेकिन माइनस और 10⁻⁹।
0 0 तो x और y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो ये डायरेक्शन आएगी नेगेटिव z डायरेक्शन, मतलब k नेगेटिव। यहां पे एक पॉइंट कवर कर लेता हूं, तो 7.5 इंटू 10 टू माइनस क्या आ जाएगा आंसर, 10 टू माइनस 8 कूलम मीटर। हो गया क्लियर। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ। तो कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम गिन सकते हैं वो भी हम यहाँ पे पढ़ के, बराबर है। तो आपको ठीक से एक बार देखो, फिर आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन सबसे पहले फिर से एक बार इतना रिपीट करो और थियरी लिख डालो नोटबुक में, बराबर है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। मैं हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो उसके आजू बाजू का जो रीजन है वहां पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और एक नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हमको कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है रिजल्टेंट, तो हमको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो आप पॉइंट कहां पर भी ले सकते हो, इलेक्ट्रिक डायपोल के सराउंडिंग आप कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में स्पेशल दो केसेस है, वन इज ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड सेकंड ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड इट इज नोन एज इट्स इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी? इक्वेटोरियल लाइन। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट टाइम की थियरी आपको पता चलनी चाहिए, आनी चाहिए, बोर्ड में आ सकती है। ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, obtain the electric field intensity at a point on the axis of electric dipole। आपको कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। लेकिन पॉइंट कहां पर है? ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने यहां पे कंसीडर किया कि भाई एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 2 है। ये उसकी एक्सिस है, डायपोल की एक्सिस। लाइन पासिंग थ्रू द माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज नोन एज द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो माइनस क्यू प्लस क्यू की एक्सिस और माइनस क्यू टू प्लस क्यू डायरेक्शन में उसकी डायपोल मोमेंट होगी। हमने आगे पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी? तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू डायरेक्शन में इसकी डायपोल मोमेंट होगी। तो मैंने डायपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर P यहां पे लिखा है। चलो, उसका मिड पॉइंट कौन सा है? O। मिड पॉइंट कौन सा है? O। और यहां से R जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और P पॉइंट पे मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। O से R डिस्टेंस पे P पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि कंसीडर अ पॉइंट P एट डिस्टेंस R from the midpoint of electric dipole on its axis। उसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे हमने P पॉइंट कंसीडर किया। तो P का डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ P का डिस्टेंस प्लस Q से ये कितना होगा? तो भाई हमको पता है कि ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस भी कितना होगा? A, बराबर है। तो ये कितना टोटल R, तो ये A, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस A, और ये R और ये A, तो यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस A। सो द डिस्टेंस इज ऑफ P फ्रॉम प्लस Q एंड माइनस Q R, प्लस Q से R माइनस A, माइनस Q से R प्लस A रिस्पेक्टिवली। Therefore इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसका? तो चलो फाइंड करते हैं सबसे पहले प्लस Q से। The electric field at point P due to plus Q charge। हमने कल पढ़ा Q चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? तो KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये पॉइंट है P पे प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड K 1/4πε0, Q मतलब पॉजिटिव Q और R माइनस स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस R माइनस A का स्क्वायर, और डायरेक्शन प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ये डायरेक्शन में आएगा। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर।
चलो सेम वे माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, तो सेम फॉर्मूला, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण यहां पे, तो KQ अपॉन R स्क्वायर, K कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, लेकिन अभी माइनस Q लेना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस होगा R प्लस A का स्क्वायर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो यहां पे प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, लेकिन हमको तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या करेंगे, तो भाई रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज दोनों का वेक्टर सम, तो E प्लस Q, E माइनस Q, प्लस Q कितना ये रहा, माइनस Q कितना ये रहा, दोनों में से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकल जाएंगे, तो यहां पे 1 अपॉन R माइनस A स्क्वायर माइनस ये माइनस आगे आ जाएगा 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, बराबर है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका एलसीएम निकालेंगे तो R माइनस A R प्लस A, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां पे ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे आएगा R, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा R प्लस A का स्क्वायर, और ये यहां पे जाएगा तो R माइनस A का स्क्वायर। जब दोनों का स्क्वायर कर देंगे और फिर एक्सपेंशन करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमको उनके स्क्वायर वाले स्टेप कैंसल हो जाएंगे और सिर्फ दो मिडल टर्म बाकी रहेंगे, इसका मिडल टर्म 2AR माइनस इसका मिडल टर्म माइनस 2AR, तो टोटल आ जाएगा 4AR, और स्क्वायर वाले स्टेप सब निकल जाएंगे। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो एक काम करता है, तो यहां पे मैंने लिखा 1 to 4 पाई एप्सिलॉन 0। अभी ध्यान रखना ये 4 है ना, उसमें से मैं 2 को पहले बाहर ले लेता हूं, 4 में से 2 into 2, तो 2 को मैंने बाहर लिया, फिर मैंने Q लिखा, और जो A था उसकी जगह पे इसका एक 2 था उसको दे दिया मैंने, तो 2Q into 2A into R। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको डायपोल मोमेंट लानी है, तो मैंने 4 को दो पार्ट में डिवाइड किया, 2 into 2 Q A और R, बट वी नो Q into 2A, भाई Q into 2A कौन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहां पे P रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। हो गया, तो ये जनरल फार्मूला, डायपोल बड़ी हो छोटी हो कोई भी फार्मूला, तो ये है अपना K 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P, P is the dipole moment of dipole, R the distance of point P from its midpoint, A half distance of dipole, बराबर है। चलो एक स्पेशल केस इसमें भी ले लेते हैं कि मान लो कि ये पॉइंट P काफी दूर है, काफी दूर मतलब R डिस्टेंस काफी बड़ा है और ये A डिस्टेंस काफी छोटा है, मतलब डायपोल काफी छोटी है लेकिन पॉइंट काफी दूर है, तो R इज ग्रेटर देन A, तो फिर काम करेंगे यहां पे R स्क्वायर काफी बड़ा होगा, A स्क्वायर काफी छोटा होगा, तो निग्लेक्टिंग A स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू R स्क्वायर, तो यहां पे A स्क्वायर को हम 0 रख देंगे, तो नीचे हो जाएगा R⁴, लेकिन एक R निकल जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R³, P की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, इसको हम K लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला आ गया 2KP अपॉन R³, हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सिस पे आपको इतना मिलेगा। हो गया क्लियर। तो पूरी थियरी 2 मार्क्स में, मोस्ट आईएमपी आपको आने ही चाहिए। पता नहीं चला तो फिर से एक बार रिपीट करके देखो और फिर से लिख लो एक बार, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ा हमने, डायपोल की एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया। अभी फाइंड करना है डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे। भाई इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलेंगे, तो मान लो कि ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये उसका मिड पॉइंट। तो कोई ऐसी लाइन कंसिडर करेंगे जो दोनों के मिड पॉइंट में से पास हो रही है, लेकिन उसकी एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, which is bisecting line segment which joins -Q and +Q।
तो माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब ये हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसी कई सारी एक्सिस मिलेगी जो उसको परपेंडिकुलर होगी इसको और बाइसेक्टिंग करेगी, बरोबर है। तो उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो क्या है भाई डेफिनेशन, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। obtain the electric field intensity at a point on the equatorial axis of electric dipole की इक्वेटोरियल एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसमें मिड पॉइंट से कोई पॉइंट लेंगे और फिर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वेटोरियल लाइन का डेफिनेशन दिया। क्या डेफिनेशन दिया? अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बराबर। तो ये जो होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल एक्सिस है, उस पे कोई पॉइंट लेंगे तो हमने कंसीडर कर लिया कि चलो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, जो डायरेक्शन चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये डायरेक्शन होगी आपकी पी की, जो आपका पी होगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यू होगी, बराबर है। ये आपकी डायरेक्शन आ गई, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। और फिर क्या, ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई ले लिया, इक्वेटोरियल एक्सिस। तो मिड पॉइंट ओ से आर जितने डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ध्यान रखना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आईएमपी भी उतनी ही है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों का मिड पॉइंट और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस। और उसका जो मिड पॉइंट है ओ, वहां से आर डिस्टेंस पे पॉइंट कंसीडर करो जिसका नाम है पी। पी पॉइंट पे हमको फाइंड करना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पे देख लेंगे कि चलो ये इतना डिस्टेंस है प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये जो इंक्लाइन डिस्टेंस है, क्रॉस डिस्टेंस, उसको बोलेंगे आर डैश। ये डिस्टेंस कितना है? आर। ये क्रॉस डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? आर डैश। ये डिस्टेंस कितना? ए। तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये डिस्टेंस कितना होगा? तो आर डैश इज इक्वल टू अंडर रूट पाइथागोरस लॉ, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बरोबर। तो बात करते हैं कि एज शोन इन फिगर कंसीडर अ पॉइंट पी, एज शोन इन फिगर कंसीडर पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर from midpoint of electric dipole P is equal to Q into 2A on its equatorial axis। तो हमने लिखा कि डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पे पॉइंट P कंसीडर करो, बराबर है, वहां पे फाइंड करते हैं द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। P का प्लस क्यू से डिस्टेंस, माइनस क्यू से डिस्टेंस सेम ही है, आर डैश, एंड आर डैश इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, बराबर है। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 पावर। अभी तो भाई ये क्यू, ये भी क्यू, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट पी, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? ड्यू टू किसका? प्लस क्यू का और माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, तो आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो E प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड, और फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड ले लो क्यू चार्ज का, और डिस्टेंस आर डैश का स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमको यहां पे मैग्नीट्यूड सेम मिला, लेकिन यहां पे ध्यान रखना, अभी दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक लाइन पे नहीं है। मतलब प्लस क्यू चार्ज है तो उसके कारण यहां से डायरेक्शन ये डायरेक्शन में मिलेगी, और माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिलेगी, प्लस क्यू से अवे और माइनस क्यू से इनवर्ड, ये आउटवर्ड, यहां से इनवर्ड। तो आपको E प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में मिला, माइनस क्यू ये डायरेक्शन में मिला। ए एंगल कंसीडर करेंगे थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये पैरेलल लाइन, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा ही एंगल होगा।
तो अभी एक काम करते हैं, जितने फील्ड्स है दो सबके कंपोनेंट्स ले लेते हैं। तो भाई एक E प्लस क्यू, इसका ये कंपोनेंट, ये जो E प्लस क्यू बना इसका ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट होगा E प्लस साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट होगा? E प्लस साइन थीटा। और इसका ये कंपोनेंट वो होगा E माइनस साइन थीटा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, E प्लस साइन थीटा, E माइनस साइन थीटा, तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल करेंगे। तो हमने लिखा, नाउ फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट E प्लस साइन थीटा एंड E माइनस साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे कैंसल्स ईच अदर। बरोबर? तो ये जो है उसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट वो तो जीरो हो गया। अभी बात करते हैं E प्लस के ये कंपोनेंट की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो E प्लस का ये डायरेक्शन का कंपोनेंट आएगा E प्लस कॉस थीटा, और E माइनस का ये डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा E माइनस कॉस थीटा। तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बने E प्लस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का सम करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं एंड E plus q cos theta and E minus q cos theta are in same direction. Resultant electric field at point P पे resultant electric field, तो यहां पे करेंगे तो दोनों का सम E r is equal to E plus q minus q cos theta, दोनों में से कॉमन, ये दोनों का सम cos theta कॉमन, आगे q माइनस लिखा तो डाइपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन। आप यहां पे देख सकते हो कि जो ये दोनों का जो सम आया, वेक्टर मिला, वो वेक्टर इसकी डाइपोल मोमेंट पे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हमने यहां पे नेगेटिव लिया। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिया। चलो E प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये दोनों का सम, E प्लस क्यू दोनों का सम करेंगे 2 टाइम्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू, तो 2q हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू, ये तो मैंने ये दोनों का सम किया, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड a, cos थीटा एडजेसेंट साइड a अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो a अपॉन r डैश, लेकिन r डैश की जगह पे लिख सकते हैं अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो cos थीटा की जगह पे a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/2 पावर p की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, बराबर है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, 2 को a के साथ ले लेता हूं 2a, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की 1 पावर, और यहां पे 1/2 पावर, तो टोटल पावर हो गई 3/2 पावर, बराबर है। तो फिर हमको पता है q इंटू 2a इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p, तो इस पे p रख देंगे, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज टू 3/2 p। तो ये हमको उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया। कौन सी लाइन पे? इक्वेटोरियल लाइन पे। लेकिन हमको फाइंड करना है बहुत दूर पे, तो मान लो कि ये जो P पॉइंट है वो काफी दूर है, मतलब डाइपोल काफी छोटी है और P पॉइंट काफी दूर है, मतलब R ग्रेटर देन A होगा, तो निग्लेक्टिंग A स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू R स्क्वायर, तो यहां पे इसको 0 रख देंगे, तो r स्क्वायर निकल जाएगा, तो r क्यूब, तो फॉर्मूला मिल गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस kp अपॉन r क्यूब, बराबर है। तो हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला किसका, तो आप यहां पे देख सकते हो कि भैया किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर है। तो वो 1/r³ और वो भी 2kp अपॉन 1/r³ था, कहां पे? एक्सिस पे। तो हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डायरेक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ r, मतलब डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज के लिए था kq अपॉन r स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यहां पे होगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। सेम डिस्टेंस ले लेते हैं, चलो सेम डिस्टेंस r एक्सिस पे, तो एक्सिस पे फॉर्मूला क्या था 2kp अपॉन r क्यूब, जो हमने आगे पढ़ा। यहां पे क्या पढ़ा इक्वेटोरियल लाइन पे
kp अपॉन आर क्यूब। मतलब सेम डिस्टेंस पे आप एक्सिस पे जाओगे, सेम डिस्टेंस पे आप इक्वेटोरियल लाइन पे जाओगे, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट डबल होगा, बरोबर है। तो ये भी आपको पूरी थियरी दोनों याद रखनी है। 2 मार्क्स में दोनों आ सकती है, या 3 मार्क्स में भी बोर्ड में आ सकती है, बरोबर है। देख लो थियरी फिर से एक बार, फिर हम एक न्यूमेरिकल गिनेंगे लास्ट में, बरोबर है। चलो देख लो एक बार। चलो तो दो थियरी हमने पढ़ी, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक उसका बेस्ड न्यूमेरिकल है, वो गिन लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है एग्जांपल 1.10। कौन सा है? एग्जांपल 1.10। तो देख लो, चलो क्या दिया है वो पढ़ते हैं एक बार। 2 charges प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। एक माइनस 10 माइक्रोकूलम और एक प्लस 10 माइक्रोकूलम, एक ए पे रखा है, एक बी पे रखा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कहां पर? ए, दो ऑप्शन दिए है। ए, अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो आपको एक फाइंड करना है, उसके जो सेंटर है ओ, उससे 15 सेंटीमीटर एक्सिस पे जो पॉइंट है पी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और दूसरा कहां पे फाइंड करना है? अ पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O on the line passing through O and normal to the axis of the dipole as shown in figure। तो आपको दो फिगर अलग अलग दिए है। पहले ये नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है। सेकंड फिगर में ए नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है। तो आपको फर्स्ट में पूछा है कि उसके एक्सिस पे पी पॉइंट है 15 सेंटीमीटर पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और सेकंड टाइम आपको O से उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस पे सेम डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पे कोई क्यू पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि भाई ये डिस्टेंस कितना है? 5 मिलीमीटर, और ये चार्ज आपको दिया है। तो चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम 10⁻⁵ कूलम। और 2a कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, 5 × 10⁻³ मीटर। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करनी है, डाइपोल मोमेंट पे, डाइपोल मोमेंट की हमको जरूरत पड़ेगी, तो P फाइंड कर देते हैं। तो P का फॉर्मूला क्या है? हम आगे पढ़े, Q × 2a। Q कितना चार्ज? 10⁻⁵। 2a कितना? 5 × 10⁻³ तो आ गया 5 × 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर। याद रखना ये सेंटीमीटर नहीं है, क्या है? कूलम्ब मीटर है, कूलम्ब मीटर, बराबर है। तो चलो हमने फाइंड कर दिया, क्या फाइंड कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया, बराबर है। यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड कर दी, 5 × 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोला है यहां पे ध्यान रखो, दो पॉइंट है, एक P पे एक्सिस पे और एक Q पॉइंट। लेकिन यहां पे क्लियरिटी कर लेते हैं कि भाई हियर R and R dash are greater than A। यहां पे जो ये R डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, मतलब 150 मिलीमीटर, और ये डिस्टेंस है 2.5 मिलीमीटर, मतलब ये काफी ज्यादा डिस्टेंस है और ये कम है। तो दोनों को क्या कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में? स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर फॉर अ पॉइंट P on the axis, for a point P on the axis R is equal to 15 सेंटीमीटर, आपको यहां पे फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, एक्सिस का फॉर्मूला क्या था? हम पढ़े थे, एक्सिस पे था 2kp/r³। तो EP एक्सिस का पॉइंट है P, मतलब 2kp/r³, P यूनिट वेक्टर। 2k की वैल्यू 9 × 10⁹, डाइपोल मोमेंट हमने फाइंड की 5 × 10⁻⁸, डिस्टेंस 15 × 10⁻² का क्यूब और यूनिट वेक्टर। हो गया? सिंपलीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो 0.0267 और ये हो जाएगा -6 15 -8 7। 2 पॉइंट आगे ले लेंगे तो 2.67 × 10⁵ न्यूटन पर
कूलम। और हमको पता है कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है, और डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में होगी, मतलब ए टू बी डायरेक्शन में होगी। मतलब एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में फ्रॉम ए टू बी होगा, बरोबर है, और उसका मैग्नीट्यूड सेम फाइंड करना है इक्वेटोरियल लाइन पे। भाई इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? माइनस केपी अपॉन आर क्यूब, हाँ कि नहीं? ई क्यू इज इक्वल टू माइनस केपी अपॉन आर डैश क्यूब पी। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, पी 5 इंटू 10⁻8 डायपोल मोमेंट, और ये डिस्टेंस तो हमको 15 ही लेना है, तो 15 इंटू 10⁻2 का क्यूब। सब वैल्यूज पुट करेंगे तो इससे हाफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये जो है उसका हाफ 0.0133 इंटू 10⁷, आगे माइनस आएगा, पी का वेक्टर न्यूटन पर कूलम, 2 पॉइंट आगे ले लेंगे तो माइनस 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम हो गया। तो EQ इज इक्वल टू 1.33 माइनस मैंने निकाल दिया 10⁵ न्यूटन पर कूलम, क्योंकि अभी डेफिनेशन उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो भाई इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में? डायपोल मोमेंट ए टू बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ये डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन में, बरोबर है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q आपको ये डायरेक्शन में मिलेगा, और यहां पे आपको EP ये डायरेक्शन में मिलेगा, बरोबर है। ये उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन BA की डायरेक्शन में हो गया क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एग्जांपल पढ़ा, और एक एक्सरसाइज का वो न्यूमेरिकल गिना हमने, बरोबर है, डायपोल मोमेंट वाला। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब उसका बिहेवियर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन तब तक आप ये थियरी मोस्ट IMP है, 2 बार लिख के तैयार करो, बोर्ड में 2 या 3 मार्क्स में थियरी बेस में आपको लिखने का आ सकता है, बरोबर है। तो अच्छी तरीके से एक नोट बनाओ, पहले देख के लिखो और बाद में प्रिपेयर करके लिखो, बरोबर है। तो आपकी थियरी क्लियर हो जानी चाहिए, बरोबर है। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय।